अपने आसपास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए। इस कहानी से पहले यह कि मुझे प्यार से राम कहकर पुकारते हैं और मैं तहे दिल से यूट्यूब चैनल गायत्री परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को रेड कलर में सब्सक्राइब को दबाकर नन्हा सा प्यारा सा घंटी को बजा दीजिएगा। अब मैं कहानी प्रारंभ करता हूँ। एक महात्मा थे। जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक चले गए। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई पड़ा। वे कह रहे थे, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से नरक जाना पड़ा। तुम सावधान रहना। जब शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक जाने लगा। तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया था इसलिए नरक गए। हमने नहीं उड़ाया इसलिए नरक में जा रहे हैं, इसलिए तुम बचे रहना। गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो संजोग से पुनः बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान, आप ही मछली में हो और आप ही बगुले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है, क्या सच है, कौन पाप है, कौन पुण्य। आप अपनी व्यवस्था देखें। मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। वह शरीर छूटने पर प्रभु के धाम गया। नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया? उन्होंने बताया, नारद, उस दिन बगुले का भोजन वही था, उन्होंने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुला मर गया, अतः पाप हुआ, इसलिए नरक गए। नारद ने पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वह क्यों नरक गया? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई, इसी पाप से वह नरक गया। नारद ने पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा अपने भजन में लगा रह गया, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी। जैसी होनी थी वह हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़े रह जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अतः पाप पुण्य की चिंता में समय को न गंवाकर जो निरंतर चिंतन में लगा रहता है वह पा जाता है। जितने समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, गुण, धाम और उनके संतों में रहता है, केवल उतने समय ही हम पाप मुक्त रहते हैं। शेष सारे समय पाप ही पाप करते रहते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि भजन सिमरन के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक में बांध कर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना सभी कुछ आ जाता है। पाप पुण्य दोनों बंधनकारी हैं। इन दोनों को छोड़कर जो भक्ति वाला कर्म है, अर्थात मन को निरंतर भगवान में रखें, तो पाप पुण्य दोनों भगवान को अर्पित हो जाएंगे। भगवान केवल मन की क्रिया को ही नोट करेंगे, इसका मन तो मुझ में था, इसने कुछ किया ही नहीं। यह भक्ति ही भव बंधन काटने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर यह जानकारी आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।